नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के अंदर जो लीगल ड्रिंकिंग एज है, मतलब कि जब आप बार में जाते हैं या फिर लिकर परचेस करने जाते हैं, तो जो लीगल एज है वो आपकी अभी तक 25 साल थी। लेकिन आई एम श्योर कल आपने न्यूज़ सुना होगा कि दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि ये जो एज है उसको हम 25 से घटाकर 21 साल कर देंगे। देखिए यहाँ पर 25 साल अगर हम बात करें तो आई एम श्योर ये भी पता होगा आपको कितना ये फॉलो होता था। लेकिन इससे होता क्या था कि यहाँ पर जो लीकर माफियाज हैं उनको एक तरह से काफी बढ़त मिल जाती थी। इलीगल तरीके से जो सप्लाई करना है लीकर का वो बड़ी मात्रा में होता था, और कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों को देखते हुए दिल्ली सरकार ये निर्णय ले रही है। लेकिन यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स हैं। क्या रेवेन्यू में इंक्रीज आएगा, बाकी राज्यों में क्या पोजीशन है, वहां पर क्या है, मेन मकसद क्या है, यहां पर आप देख पाओगे दिल्ली गवर्नमेंट लोअर्स लीगल ड्रिंकिंग एज टू 21 ईयर्स। लेकिन इसके साथ साथ एक और निर्णय लिया जा रहा है कि जितने भी सरकारी जो लिकर शॉप्स हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा और उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। मतलब जितने भी आप देखोगे दिल्ली के अंदर लिकर शॉप वो सारे प्राइवेटाइज शॉप होंगे। तो इसके बारे में ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेहतर तरीके से 2021-22 के प्रीलिम्स के लिए, तो आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जितने भी मटेरियल्स हैं, जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक पार्ट हो, हर एक चीज आपको इस कोर्स में उपलब्ध हो जाएगा। चलिए यहां पर एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या है, अचानक से ये न्यूज क्यों आया उसको पहले समझते हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने यहां पर कैबिनेट को मंडे को कैबिनेट के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया, रिकमेंडेशन दिया कि हमें जो लीगल ड्रिंकिंग एज है या फिर लीकर से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए। और यहां पर इस सभी चीजों को एक तरह से दिल्ली सरकार ने अपना लिया है और कहा है कि जल्दी हम इसको लेकर एक ड्राफ्ट पॉलिसी लेकर आएंगे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन कल से आप लगातार सुन रहे होंगे कि ये 25 साल हुआ करता था, मतलब कि कोई भी पर्सन जो 25 साल से कम है उसको अल्कोहल नहीं दिया जाएगा। कहीं पर भी रेस्टोरेंट, बार, जहां पर भी अल्कोहल मिलता है, अगर उसकी एज 25 साल से नीचे, कई बार आपने देखा होगा कि यहां पर आईडी कार्ड भी मांगा जाता था कि एग्जैक्टली एज कितनी है, तो यहां पर अब वो जो 25 साल है उसको गिराकर 21 कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। एक कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसका नाम है एज गेटिंग। तो एज गेटिंग का मतलब यह होता है कि अगर आपकी उम्र 21 साल से नीचे है तो आप उन सभी रेस्टोरेंट्स में, बार्स में, शॉप्स में नहीं जा सकते जहां पर लिकर सर्व किया जाता है। मतलब कि एक तरह से आपको बंद कर दिया जाएगा कि आप उस रेस्टोरेंट, बार्स में नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर लिकर शॉप्स होता है अगर आपकी एज 21 ईयर से कम है। लेकिन कई सारे दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल से जो बातचीत की गई मीडियाज के द्वारा, वहां पर यह पता चला कि अगर पेरेंट्स के साथ आप जा रहे हो तो मे भी अलाउ किया जा सकता है। लेकिन ये सारे जो रूल्स हैं वो बहुत ही जल्द फॉर्मुलेट कर दिए जाएंगे। लेकिन ये जो एज गेटिंग का कॉन्सेप्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इन सभी चीजों को देखते हुए जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने यहां पर इसका मेन मकसद बताया। सबसे पहला कहा कि जो लिकर माफिया फैल रखे हैं कैपिटल दिल्ली के अंदर उसको हमें हटाना है, उनकी जो ताकत है उसको कमजोर करने की कोशिश करनी है। प्लस यहां पर जो रेवेन्यू है दिल्ली का उसको बढ़ाना है, क्योंकि रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो करीब 6500 करोड़ 6500 करोड़ रुपीस, मतलब दिल्ली का जितना रेवेन्यू होता है उसका करीब 12% आप कह सकते हो लिकर के सेल के माध्यम से आता है। इसको बढ़ाकर दिल्ली सरकार चाहती है कि 8500 करोड़ कर देंगे, तो जो रेवेन्यू जनरेशन है एक वो किया जाएगा। इसके साथ एक और जो सबसे बड़ा एम है यहां पर बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर जो लिकर वेंडर्स हैं, जो शॉप्स हैं, वो बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर लिकर शॉप्स अवेलेबल ही नहीं हैं। जी हां, अब आप खुद सोच के देखो इससे क्या होगा कि उन सभी एरियाज में यहां पर जो लिकर माफियाज हैं उनकी चलने लग जाएगी, क्योंकि इलीगल तरीके से थोड़ा सा ज्यादा दाम पर वो क्या करेंगे, लिकर को बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो ये मेन मकसद बताया जा रहा है जो यहां पर ये पॉलिसी लाने की कोशिश की जा रही है इसके तहत। अब यहां पर थोड़ा सा लिकर वेंडर्स की हम बात कर लेते हैं। दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे टोटल 272 वार्ड्स में इसको बांटा गया है दिल्ली के अंदर। और क्या आपको पता है कि 79 वार्ड्स ऐसे हैं जहां पर कोई भी लिकर वेंडर्स है ही नहीं। जी हां, वहां पर लिकर शॉप्स ही नहीं अवेलेबल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इन सब वार्ड्स के अंदर क्या होगा, कहीं कहीं छोटे छोटे घरों में यहां पर छुपाकर जो लिकर्स हैं वो बेचे जाते हैं। अगर आप न्यूज को अच्छे से देखते हो तो यहां पर कई बार जो है छापा वगैरह भी मारा गया है, जिसके तहत कई सारे लिकर की बॉटल्स और इस तरह की चीजें अक्सर सामने आती रहती हैं दिल्ली के अंदर, जहां पर भी आपको ये लिकर शॉप्स नहीं अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा 45 वार्ड्स ऐसे हैं जहां पर आपको दो लिकर वेंडर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है 34
वार्ड्स ऐसे हैं जहां पर 3 लिकर वेंडर्स देखने को मिलेंगे, 14 वार्ड्स ऐसे हैं जहां पर 11 से ज्यादा है। मतलब कि हर एक एरियाज में आप देखोगे तो कुछ एरियाज में ज्यादा कंसंट्रेटेड है और कुछ एरियाज जैसे कि 79 वार्ड्स में कोई भी लिकर वेंडर्स नहीं है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया। तो जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उनका यही कहना है कि एक तरह से हम इसको रीडिस्ट्रीब्यूट अगर कर देते हैं तो हम चाहते हैं कि हर एक वार्ड में करीब 3 लिकर वेंडर्स जो हैं वो अवेलेबल हो, हर एक वार्ड में जो है 3 लिकर वेंडर्स अवेलेबल हो। इससे होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर जो इलीगल तरीके से शराब बेचा जाता था वो यहां पर पूरी तरह से बंद हो जाएगा और जो इलिसिट ट्रेड होता था वो हम खत्म कर देंगे। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों गवर्नमेंट रन लिकर शॉप्स को लेकर क्या कहा जा रहा है। तो मतलब सरकारी एक तो जो शराब की दुकानें होती हैं उसको पूरी तरह से दिल्ली में बंद कर दिया जाएगा। जी हां, कोई भी शराब की जो दुकान है वहां पर सरकारी शॉप्स नहीं अवेलेबल होंगे। अब बाकी के जितने अब नए वाले शॉप्स आएंगे उसको बिडिंग प्रोसेस के थ्रू यहां पर जो सरकार है वो अलॉटमेंट करेगी, लाइसेंस देगी। लेकिन इस बार सरकार ने कहा है कि हम एक्स्ट्रा कुछ और फीस लेने वाले हैं, जैसे एक्साइज फी जो है हम एक्स्ट्रा लेने वाले हैं। लाइसेंस फी तो मिलता ही है, वो तो मिलेगा ही, लेकिन एक्साइज फी भी लेंगे। इसके अलावा एक और छोटा सा फी दिया जाएगा जब हम सेल करने वाले हैं, तो 2% से 5% जो है वो हम यहां पर और एक्स्ट्रा फी लेंगे। मतलब कि एक तरह से रेवेन्यू जुटाने का आप देख सकते हो ये माध्यम किया जा रहा है। अब ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है इसके आगे मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। यहां पर अलग अलग जो राज्य के एग्जांपल्स हैं उसको देखते हुए मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्रेजेंट में अगर आप देखिए तो ऐसा बताया जाता है कि टोटल 849 लिकर वेंडर्स आपको मिलेंगे दिल्ली के अंदर, जो टोटल 272 वार्ड्स हैं। ठीक है, कहीं पर तो 79 वार्ड्स में तो है ही नहीं और कुछ कुछ जगह ज्यादा है। तो यहां पर टोटल मिलाकर 849 लिकर वेंडर्स हैं जिसमें 60% गवर्नमेंट रन है। तो ये जितने भी 60%, 500 के करीब जितने भी हैं उन सभी को बंद करके प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया है कि कुछ ऐसे शॉप्स हैं जो कि एकदम जैसे सरकारी शॉप्स हो गए, वो यहां पर रेवेन्यू कलेक्ट करके देते ही नहीं है सरकार को, सरकार के पास कोई रेवेन्यू नहीं आता है उनसे। 189 शॉप्स ऐसे हैं, शराब की दुकानें ऐसी हैं जहां पर 50% रेवेन्यू अकेले इन्हीं शॉप से आता है। मतलब कि साफ दिख रहा है कि यहां पर जो रेवेन्यू है वो कुछ शॉप से ज्यादा आ रहा है, कुछ शॉप से एकदम बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसकी वजह से यहां पर कोशिश की जा रही है कि रेवेन्यू जो है यहां से जुटाया जाएगा उसको प्राइवेटाइज करके। नेक्स्ट यहां पर अब हम बात करते हैं कि लीगल ड्रिंकिंग एज देश के अंदर कहां कहां पर किस तरह की मिलेगी। देखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स अगर आप देखिए, राज्य देखेंगे अगर आप, तो वो 21 साल ही है मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स। लेकिन कुछ कुछ जगह जैसे कि बिहार, गुजरात, मणिपुर, नागालैंड, लक्षद्वीप, ये सारे राज्य और यूनियन टेरिटरी में अगर आप देखोगे तो टोटल प्रोहिबिशन है। मतलब कि यहां पर अलाउड ही नहीं है शराब बेचना। ये आपको पता ही होगा, रिसेंटली बिहार ने भी ये 2-3 साल पहले एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन कहां पर 18 साल है देख सकते हो आप, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, सिक्किम, मिजोरम, यहां पर जो लीगल ड्रिंकिंग एज है वो 18 साल है। और केरला के अंदर ये 23 साल हो गया। इनफैक्ट केरला में मैं बताऊं तो 2017 की ही बात है जब ये बढ़ाकर 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया था। और 25 साल कहां कहां पर है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे, जहां तक मुझे पता है फ्रेंड्स वगैरह से, कि 25 साल के अगर आप नीचे हो तो यहां पर कुछ जो लिकर्स हैं वो दिए जा सकते हैं, जो लाइट ड्रिंक्स होती हैं, और 25 साल के ऊपर जो है वो तो पूरी तरह से अलाउड है। तो अलग अलग टाइप के रूल्स हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में ऐसे राज्य हैं जहां पर 25 साल जो ड्रिंकिंग एज है वो बताइएगा। लेकिन ये थोड़ा सा मेरे को काफी इलॉजिकल लगता है। अगर आप खुद सोच के देखो, क्यों ना एक यूनिवर्सल एज होना चाहिए। अब एक चीज बताओ मुझे, क्या हम ये कह रहे हैं कि जहां पर 25 साल लीगल ड्रिंकिंग एज है, क्या वहां पर लोग 25 साल के बाद यहां पर थोड़ा सा मैच्योर होते हैं, और जहां पर 18 साल है, क्या मतलब ये लॉजिक क्या है कि एक राज्य में 18 साल है, मतलब राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा ये। तो अगेन ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगा। एक यूनिवर्सल होना चाहिए, देश के अंदर एक सर्टेन एज होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग डिफर कर सकते हो। नेक्स्ट यहां पर अब हम आते हैं एनालिसिस पार्ट पर कि क्या ये जो एज घटाई गई है, क्या इसकी वजह से रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। जो दिल्ली सरकार का मकसद है कि 6500 करोड़ से हम इसको 8600 करोड़ तक ले आएंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। तो जो एग्जांपल अभी सामने है हमारे राज्यों के, उससे शायद ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखो, दिल्ली का टोटल ओवरऑल रेवेन्यू जो आता है लिकर से वो 12% है। मतलब ओवरऑल रेवेन्यू में से कितना परसेंट लिकर से आता है, वो 12% के आसपास है। अब यहां पर अगर आप देखो एग्जाम्पल के तौर पर, तमिलनाडु के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर 21 साल लिकर एज है, जो कि दिल्ली ने अब कर दिया है, ड्रिंकिंग एज है आपका 21 साल कर दिया है। तो तमिलनाडु का अगर आप देखोगे तो 15% उनका पैसा इधर से आता है, और यूपी का अगर आप देखो तो 7% जो रेवेन्यू है वो लिकर से आता है। मतलब कि अलग अलग राज्यों में आपको ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। और तमिलनाडु अगर आप एक हिसाब से देखो तो सबसे ज्यादा लिकर का जो सेल है वो तमिलनाडु में ही होता है। पूरे देश के अंदर जितना भी सेल होता है लिकर का, 13% अकेले तमिलनाडु में होता है, और यूपी के अंदर जस्ट अराउंड 5% होता है। तो
आपको अलग अलग फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यहां पर गारंटी नहीं है कि जो है ड्रिंकिंग एज कम कर देने से जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा और कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर एज कितनी है, 18 साल है, लेकिन रेवेन्यू कितना है राजस्थान का, जस्ट 4%, और कंजम्पशन कितना होता है 2%। मतलब लिकर का एज, जो ड्रिंकिंग एज कम करने से क्या यहां पर कंजम्पशन बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। राजस्थान एक प्राइम एग्जांपल है, जस्ट 2% जो है अल्कोहल कंजम्पशन है। इसके अलावा केरला में फॉर एग्जांपल देखिए, जहां पर मैंने आपको बताया 23 साल कर दिया गया था 2017 में, तो यहां पर 15% उनकी रेवेन्यू इधर से आती है, लेकिन ओवरऑल कंजम्पशन में अगर आप देखोगे तो जस्ट 5% है। कहने का मतलब है ओवरऑल यहां पर कि ड्रिंकिंग एज कम कर देने से जरूरी नहीं है कि कंजम्पशन बढ़ेगा या फिर रेवेन्यू बढ़ जाएगा, वो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो प्रेजेंट में एग्जांपल है शायद उससे लगता नहीं है। आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपको हर एक चीज की जानकारी जो है यहां पर मिल गई होगी। जाने से पहले आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है कि अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद कौन से चीज का कंजम्पशन करने पर इंसान की मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, आपको पता है, और यहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर भी ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।